आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CS A2 सेंटर पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग है ना टेंस की शुरुआत कर दी है। तो आज का जो वीडियो है वो लेक्चर नंबर 1 है, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर। तो इस वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए है ना शुरू से अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। और हम सभी को पता है कि टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, काल कहते हैं। इसलिए प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल और सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब सामान्य वर्तमान काल। ये छोटी सी जानकारी है जो आपके लिए। चलिए देखिए, अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है या जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है कि नहीं। तो सामान्य तौर पर किसी भी वाक्य में क्रिया के अंत में आपको ता है ना, ती है, ती हूँ, ते है ना, ते हूँ, ते हो, ऐसा कुछ दिखता है तो कौन सा टेंस होगा, तो वह होगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। है ना, जैसा कि आपको इस उदाहरण में देखने को मिल रहा है कि राम स्कूल जाता है, गाय दूध देती है और वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, आप लास्ट में देखेंगे तो आपको नजर आएगा ता, ती और ते। इससे आसानी से पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा और बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपने पहचान करना सीख लिया। अब इसे बनाने का जो नियम है, यानी जो वाक्य को ट्रांसलेट करने के नियम है, उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, एक है कर्ता, है ना, एक है आपको मिला है क्रिया का पहला रूप और बाद में मिला है अन्य सब। यानी इसका मतलब क्या है समझा दूँ। कर्ता यानी जो करेगा वो कौन है, कर्ता है, और जो चीज़ होगा वो क्या होगा, वो क्रिया होगा, और जो बच गया वो क्या हो गया आपका अन्य सब, यानी इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए कर्ता में आपको यहाँ पर आई दिख रहा है, मतलब मैं, हम लोग मतलब वी, तुम मतलब यू, तुम लोग का मत भी यू होगा, वह का ही सी, अगर लड़का है तो ही यूज करेंगे, लड़की है तो सी यूज करेंगे, वे लोग दे, है ना, कलाम, ठीक है, मोहन, पूजा, ये सब क्या है, ये सब कर्ता है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी जो भी क्रिया का पहला रूप में देखिए कि जैसे क्या होता है, लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, खाना हो गया, है ना, दौड़ना, सोना, इन सब का जो पहला रूप है वो आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब आपने देख लिया क्रिया का पहला रूप, उसके बाद देख लीजिए अन्य सब्जेक्ट में। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट जो हमारा बच रहा है, जैसे कलम, किताब, है ना, पत्र, है ना, स्कूल, अंग्रेजी, बाजार, है ना, क्रिकेट फील्ड और दूध, ये सब क्या है, ये सब आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि राम स्कूल जाता है, तो राम क्या है, राम इज ए सब्जेक्ट, एंड जाना क्या है, जाना क्या है, यानी गो, गो इज ए वर्ब, और जो बच गया, स्कूल बच गया, वो क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो उम्मीद है आप बेहतर समझ गए होंगे। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैं पत्र लिखता हूँ, तो मैं क्या है, करता है, क्योंकि कर कौन रहा है, मैं, और लिखता हूँ। देखिए ये क्या हो रहा है, एक लिखने की क्रिया हो रही है, इसका मतलब क्या है, यह वर्ब है। और पत्र, पत्र क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो गया, आई राइट ए लेटर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और चीजें देखिए, ध्यान देने वाली बात है, जैसे थर्ड पर्सन। ठीक है, जब करता थर्ड पर्सन होगा, ठीक है, तो क्रिया का पहला रूप जो है उपयोग नहीं किया जाएगा, उसके जगह क्या यूज करेंगे हम लोग, पांचवा रूप। यानी आप यहाँ पर V1 यूज नहीं करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, V5 यूज करेंगे। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो क्या यूज करेंगे, V5 यूज करेंगे। V5 का मतलब क्या होता है दोस्तों, उस भर में एस और ईएस लगा रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, वह पत्र लिखता है, वह क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो इसलिए अब जो इसका ट्रांसलेशन होगा, तो देखिए ही राइट्स ए लेटर, यहाँ जो यहाँ वर्ब है ना, राइट के साथ एस ऐड हो गया, तो क्या हो गया, ही राइट्स ए लेटर। चलिए और भी एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह है ना, सब्जेक्ट V1 V5 और अदर वर्ड्स, है ना। आप समझ गए कि V1 किसके साथ लगाना है और V5 किसके लगाना है। ठीक है, एस का मतलब समझ जाएंगे क्या है, सब्जेक्ट है, V1 मतलब क्रिया का पहला रूप, और V5 मतलब इसमें हम एस और ईएस ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए V5 का प्रयोग कहाँ होगा एक बार और समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको ही, सी, ईट, या किसी का भी नाम होगा, है ना, या कोई सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, उसके साथ हम V5 यूज करेंगे, यानी वर्ब के साथ एस या ईएस को ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए अब V1 का उपयोग कहाँ करिएगा। V1 का उपयोग अगर सिंपल सा है कि जहाँ पर आप V5 का यूज कर रहे हैं उससे छोड़ के आप सबके साथ क्या लगाइएगा, V1 का यूज करिएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ सब्जेक्ट दे दिए हैं, आप समझिए, आई, वी, यू, दे, द, बॉयज, इनके साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा। देखिए अब हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव का। ठीक है, अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट है ना, उसके बाद V1 स्लैश V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा तो इसका यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, तुम गाते हो, तुम गाते हो, यू सिंग। अब सिंग में एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि यू क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नहीं है, तो इसका मतलब इसमें एस नहीं लगेगा। गाय घास गाती है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ गाय नहीं, यहाँ पर बहुत सारे गायों की बात हो रही है, इसलिए इसमें इस वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगा, वे लोग बाजार जाते हैं। देखो दे गो टू मार्केट, अकीब और साकिब स्कूल में अंग्रेजी सीखते हैं, अकीब एंड सकीब लर्न इंग्लिश एट स्कूल। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो जितने भी सब्जेक्ट हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इस वजह से क्या है, इसमें वर्ब के साथ एस और एस का ऐड नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आप आसानी से समझिए, देखिए सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस और देखिए कलाम लिखता है, कलाम राइट्स, क्योंकि कलाम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। राधा गाती है, राधा सिंग्स, यानी क्या है, राधा हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। गाय दूध देती है, द काउ गिव्स मिल्क, है ना, वो स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल, है ना। दिवाली साल में एक बार आती है, दिवाली कम्स कौन से ईयर, क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि V1 और V5 किसके साथ आपको यूज करना है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार से हम क्या यूज करते हैं, डू और डज का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, और क्रिया का
पहला रूप लगाते हैं और उसके बाद हम क्या लगते हैं अदर वर्ड्स यानी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए रचना में अगर स्ट्रक्चर में देखेंगे सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड्स यानी ऑब्जेक्ट। अब डज का उपयोग कहाँ करना है देख लीजिए, ही हो है ना, ही के साथ डज, सी डज, इट डज, रवि डज, इमरान डज, पूजा डज, द काउ डज। यानी आप इससे समझ गए कि जहाँ जहाँ हम भर के साथ एस और येस लगा रहे थे है ना, वहाँ वहाँ अब हम क्या लगाएंगे डज का उपयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं डू का प्रयोग, वही जहाँ पर डू डज डज लग रहा था उसको छोड़ दीजिए, बाकी साथ क्या लगाइए डू लगाइए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए है ना कि कहाँ पर डू लगता है, मैं नहीं बोलता हूँ, आई डो नॉट स्पीक, तुम नहीं जानते हो, यू डू नॉट नो। देखिए वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, हम लोग झगड़ा नहीं करते हैं, वी डू नॉट क्वारल है ना, मोहन और सोहन झूठ नहीं बोलते हैं, मोहन एंड सोहन डू नॉट टेल ए लाई। अब देखिए डज का उपयोग है ना, देखिए सब्जेक्ट डज प्लस नॉट है ना, वह नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक, वह नहीं जानती है, सी डज नॉट नो। आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर डज क्यों लग रहा है। उसी तरह यहाँ पर भी आपको कुछ एग्जाम्पल दिखेंगे, राहुल विज्ञान नहीं पढ़ता है तो राहुल डज नॉट स्टडी साइंस, वह अंग्रेजी नहीं सीखता है, ही डज नॉट लर्न इंग्लिश, वह तुम्हें प्यार नहीं करती है, सी डज नॉट लव यू। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, ये जो डू नॉट होता है इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं डोंट पढ़ते हैं, और डज नॉट को हम लोग क्या पढ़ते हैं डजंट पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं जब स्पीकिंग करते हैं है ना, तो वहाँ पर हम लोग डू नॉट यूज नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं डोंट और डजंट। अब यहाँ पर देख लीजिए एक और एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए, जैसे मुझे नहीं लगता है, आई डोंट थिंक, तुम उसे नहीं जानते हो, यू डोंट नो हिम, रोहन और मोहन स्कूल नहीं जाते हैं तो रोहन एंड मोहन डोंट गो टू स्कूल। अब आप समझ गए होंगे ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप डू नॉट का यूज कर सकते हैं और डोंट का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्या यूज करिए डोंट का यूज करिए। अब यहाँ पर आपको डजंट का भी उपयोग दिखेगा है ना, एग्जाम्पल से वह यहाँ नहीं आता है रहता है, ही डजंट लिव हियर है ना, दे द हॉर्स डजंट ईट ग्रास, रोहन डजंट प्ले विथ मोहन। चलिए अब देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनके बारे में। देखिए ये जो इंट्रोगेटिव होते हैं ये नॉर्मली आपको दो तरह दिखेंगे। पहला कौन है जो क्या से शुरू होगा, कि किससे आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो कौन से शुरू होगा क्या से शुरू होगा। तो सबसे पहले आपको क्या यूज करना है डू डज का, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, और फिर क्या लगाना है आपको V1 का उपयोग करना है, और लास्ट में आपको क्या यूज करना है ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड। स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर डू डज सब्जेक्ट V1 प्लस अदर। अब एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, देखिए डू सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, क्या मैं उन्हें जानता हूँ तो डू आई नो देम, क्या तुम उर्दू पढ़ते हो डू यू रीड उर्दू, क्या आप कुत्ते भौंकते हैं डू डॉग्स बार्क, क्या रात में सितारे चमकते हैं द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। ठीक है, अब ये चीज़ मत भूलिएगा कि डू किसके साथ लगाना है और डज किसके साथ लगाना है, क्योंकि हमने इसे पीछे पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, क्या वह मुझे भौतिक पढ़ाता है डज ही टीच मी फिजिक्स, क्या वह मुझे पसंद करती है डज सी लाइक मी। अब आपको एक मैं वाक्य देता हूँ जिसे आपको कमेंट करके है ना, इसका ट्रांसलेशन आपको कमेंट में करना है, जैसे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ठीक है, या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इन दोनों में से कोई भी एक आप ट्रांसलेट करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, डज द हॉर्स एट ग्रैम, क्या घोड़ा चना खाता है डज राधा सिंग ए सॉन्ग, क्या राधा गीत गाती है, क्या रात में सितारा चमकता है डज द स्टार ट्विंकल इन द नाइट। चलिए अब हम लोग देखते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। ठीक है, अब देखो सबसे पहले डू डज है ना, उसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट लगाएंगे, जो कि आपका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, डू डज सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूँ डू आई नॉट हेल्प यू, क्या तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो डू यू नॉट नो इंग्लिश, क्या हम लोग सच नहीं बोलते हैं डू वी नॉट स्पीक द ट्रूथ, क्या गधे रेस में नहीं दौड़ते हैं डू डंकीज नॉट रन इन रेसेस, क्या वे हर दिन यहाँ नहीं आते हैं डू दे नॉट कम हियर एवरी डे। इसी तरह आपको क्या करना है इस स्ट्रक्चर को नोट करिए और सेंटेंसेस को क्या करना है अपने माइंड में बनाइए और कोशिश करिए कि उसे अपने माइंड में ही उसे ट्रांसलेट करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप कॉपी में लिखेंगे अगर 100% लिखेंगे तो आपके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30% रहेंगे, क्योंकि है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपकी बार बार क्या करें प्रैक्टिस करें। देखिए क्या वह तुम्हारी मदद नहीं करता है डज ही नॉट हेल्प यू, डज सोनू नॉट राइट ए लेटर, डज इरफान नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। है ना, अब नॉम देखिए क्या हवाई जहाज हवा में नहीं उड़ती है डज द एरोप्लेन है ना, या एयरप्लेन नॉट फ्लाई इन द एयर, क्या आलिया कालिया से प्यार नहीं करती डज आलिया नॉट लव कालिया। ठीक, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब पहले ही आपको बता चुके हैं कि डोंट और डजन के बारे में। ठीक है, तो इससे भी बहुत सारे आपको क्या है यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे डोंट आई नो फ्रेंड्स, डोंट यू लव हर राइट नाउ, डोंट दे लव होमलैंड, डजंट ही लिव इन अमेरिका। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से देखिए और कोशिश करिए बनाने की। अब देखिए यहाँ पर हम लोग WH से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी जो भी क्वेश्चन आप पूछते हैं जो किससे शुरू होते हैं WH वर्ड से, जैसे वाट मतलब क्या, विच मतलब कौन सा है ना, वेयर मतलब कहाँ, वेन मतलब कब, वाई मतलब क्यों, हु मतलब कौन, हु मतलब किसको, हुज मतलब किसका, हाउ मतलब कैसे, हाउ मेनी मतलब कितना, हाउ मच मतलब कितना, हाउ फर मतलब कितना दूर। ठीक है, ये सब जब शुरू में आए इससे रिलेटेड जो क्या होते हैं क्वेश्चन पूछते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं WH क्वेश्चन सेंटेंस बोलते हैं, जिसका स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ पर आपको दिख गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे अफर्मेटिव की बात करें, मैं तुम्हें क्यों पसंद करता हूँ वाई डू आई लाइक यू है ना, अगर देखेंगे तो WH उसके बाद डू लिखना है सब्जेक्ट है ना, मैंने अलग अलग कर दिया है डू का अलग और डच का अलग, ताकि आपको बेहतर समझ में। तुम कहाँ रहते हो वेयर डू यू लिव है ना, हम लोग पटना कैसे जाते हैं हाउ डू वी गो टू पटना।
अब यहाँ पर हमने डज का अलग लिख के रखा है, उसे क्या अच्छा लगता है, व्हाट डज ही लाइक, यह काम कौन करता है, हु डज दिस वर्क, यह मशीन कैसे चलती है, हाउ डज दिस मशीन रन, वह किसकी कलम का उपयोग करता है, हुज पेन डज ही यूज, अमित हमेशा कोलकाता क्यों जाता है, व्हाई डज अमित ऑलवेज गो टू कोलकाता। अब देखिए, अब निगेटिव अगर इसका बनाते हैं तो आपके पास यहाँ पर स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, आप उसको पढ़िए और जो सेंटेंसेस मैंने बनाया है उसको अपने दिमाग से ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। तुम क्या नहीं जानते हो, व्हाट डू यू नो नॉट नो, व्हाट डू यू नॉट नो, तुम किस कमरे में नहीं रहते हो, विच रूम डू यू नॉट लिव इन, संतोष और मंतोष इतिहास क्यों नहीं पढ़ते हैं, व्हाई डोंट संतोष एंड मंतोष रीड हिस्ट्री। ठीक है, इस तरह वीडियो को 1 या 2 बार देखिए। ठीक है, आप इसका प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, है ना, उसका मैं सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर हो सके तो मैं बता दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि आप इसको जितना बार पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आने वाला है। तो चलिए, उम्मीद है आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।